गुड इवनिंग क्लास। मैं सुंदरम मिश्रा इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब में आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। और एक बार हम लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक होकर एक नई क्लास की शुरुआत करने वाले, एक नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने वाले इंग्लिश में, जिसके तहत हम आपको हर एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पूरी की पूरी पढ़ाएंगे, जिसमें आपका सारा का सारा सेगमेंट क्लियर होगा। आपका ग्रामर पोर्शन हो, वोकैबुलरी पोर्शन हो या आपका नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन हो, सारा का सारा हम लोग डिस्कशन इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सारी की सारी चीजें समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लोग सभी को मतलब इन्फॉर्म कर दीजिएगा इस क्लास के बारे में कि आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इस बारे में आपको सबको प्यारे बच्चों इन्फॉर्म कर देना है। आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए, जैसा कि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन की क्लास है, तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कैसे पढ़ना है और किस किस एग्जाम्स के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करें डिफेंस का, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, हम सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद बात करें एसएससी में आपका कोई भी पूरी हायरार्की कोई भी हो, बिल्कुल बेसिक्स अगर बात करें एमटीएस, फिर सीएचएसएल, फिर आपका क्या हो जाएगा सीपीओ, सीजीएल बन जाएगा, या स्टेनोग्राफर, कोई भी आपका एग्जाम हो एसएससी का भी प्री मेंस, सारे में हम लोग इंग्लिश को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसका बैंक की अगर बात करें तो उसमें भी आपका एसबीआई का प्री मेंस, एसबीआई की बात, पीओ की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, आरआरबी की बात करें, तो सारे के सारे एग्जाम्स के हम लोग इंग्लिश इस प्लेटफॉर्म में कवर करने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी अपकमिंग जैसे एसएससी सीजीएल का इस समय फॉर्म चल भी रहा, और ये अप्रैल में इसकी डेट आ चुकी है एग्जाम की। उसके बाद आपका सीएचएसएल होगा, फिर आपका सीपीओ होगा, एमटीएस होगा और स्टेनोग्राफर होंगे। तो काफी सारे एग्जाम्स हैं, हम लोगों के पास अप्रैल तक का टाइम है किसी भी एग्जाम के। जैसा कि आपको पता है इस समय हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हम लोग कोई भी एग्जाम हो अप्रैल से पहले होने वाला तो नहीं है। और अप्रैल तक हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे 25 क्वेश्चन का है तो 20 प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही होकर आएंगे। आप विश्वास मानिए बच्चों, जैसा कि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ये बात बच्चे खुद बोलते हैं आके कि सर आपकी शीट सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लगा था मतलब पेपर में बिल्कुल वैसा ही चीजें मिली जैसे कि आपकी शीट सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप इस चीज को भरोसा रखिएगा कि अगर हम आए हैं तो वाकई में कुछ ना कुछ आपको बेस्ट जरूर मिलेगा। आपको जो पढ़ा के हम भेजेंगे एग्जाम में आपको वही मिलेगा। ठीक है, आप इस बात को चाहे तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, और फिर एग्जाम में आपका बहुत दूर एग्जाम नहीं होगा, मुश्किल से 4-5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। उस दौरान आप देखिएगा आपको कितनी चीजें जो हमने पढ़ाई और एग्जाम में आपको मिली हैं। 20 प्लस हम आपको ये बात का अभी प्रॉमिस कर रहे हैं। प्री आपका किसी का भी होगा, सीपीओ का अगर प्री है तो उसमें 50 क्वेश्चन है, 50 में आपके 40 प्लस सही होकर आएंगे। ये मेरा आपसे पूरा का पूरा वादा है। बात अगर हम किसी डिफेंस की एग्जाम की करें, जैसे एनडीए की, एनडीए में आपको पता है सबसे डिफेंस की किसी एग्जाम की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज मस्ट। उसमें इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सेगमेंट करती है, ठीक है, रोल प्ले करती है उसमें। तो उसके तहत आपका जैसे अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में आपको पता है 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो 18 प्लस की गारंटी मेरी है, 18 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। और बात करें नेवी की, तो नेवी ने इस समय काफी कुछ मतलब अपने में चेंजमेंट कर रखा है कि सारे बच्चों को वो नहीं भेजता है अपना कॉल लेटर, लेकिन जिन बच्चों का भी आएगा उनका 25 में 22 प्लस जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा ही कोस्ट गार्ड में होगा। और एनडीए की अगर बात करें, जो अपने आप में बहुत अच्छा पेपर माना जाता है, उसमें 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और 50 बच्चों, प्यारे बच्चों बात याद रखना, उसमें अगर आपको बताएं तो वो पेपर देखने में वाकई में कठिन है, लेकिन अगर उसके आप कुछ की पॉइंट्स को पकड़ लें तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा। जैसे उसमें 10 क्वेश्चन हमारे सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स डायरेक्ट, तो 20 में 20 की मेरी गारंटी है। आप लोग मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि वोकैबुलरी कभी फंसती नहीं, चाहे जितना पढ़ लो। और प्यारे बच्चों, बहुत टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि वोकैबुलरी आप रट लेना और जितनी कर मिल जाए उतनी आप कर लेना। हम आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं अगर 20 में 20 ना मिले तो आप बोलिएगा, 20 में 20 आपको पूरी मिलेगी। जी हाँ, ये आपका वीडियो आज पढ़ा है और आप इसको, एनडीए का एग्जाम भी दूर नहीं, आपका अप्रैल में एनडीए का एग्जाम भी हो जाएगा। आप एक बार खुद इस चीज को एनालिसिस करिएगा। 20 में 20, ऐसा नहीं कि 19 मिलेगी, पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे। तो ये तो आपकी वोकैबुलरी की बात होगी। बात करें इसमें, इसके बाद ग्रामर पोर्शन की, पैसेज की, कभी कभी इसमें क्लोज टेस्ट भी दे देते हैं, इसके बाद इडियम्स की, तो सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि 45 प्लस क्वेश्चन सही होंगे आपको विद द हेल्प ऑफ दिस
क्लास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने काफी कुछ आपको बता दिया। ऐसे आपका सीडीएस के 120 क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब ये क्लास दिस इज नॉट ओनली फॉर एयरफोर्स, एनडीए या डिफेंस, दिस इज ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए क्लास है, मतलब इसमें आपको सब कुछ को सीखने को मिलेगा। बस हाँ, जैसा कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए आप बस हमारी दो बातें याद रखना कि आपको 2 कॉपी बना लेनी बच्चों। अगर वाकई में आप सीरियस एस्पिरेंट हैं एग्जाम को लेकर और आप चाहते हैं 2022 में आपको जॉब मिल जाए, तो आप इंग्लिश में एक रिलायबल सोर्स पर पहुंच गए हैं, और वो है सुंदरम मिश्रा, यानी कि हमारा चैनल इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब। तो आप इस पर एक बार अपना भरोसा दिखाइए, एक बार अपना रिलायंस दिखाइए, और प्यारे बच्चों हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपका इंग्लिश में आपको डिस्पॉन्डेंट, आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, खासकर इंग्लिश को लेकर। अगर ऐसे ही सारे के सारे टीचर्स लाइबिलिटी ले लें अपने सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को जरूर से जरूर क्रैक कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये सभी एग्जाम्स के लिए, आपका सभी एग्जाम्स के लिए आप इसमें पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हम जरा एग्जाम के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, और हमें पढ़ाई कैसे करनी है थोड़ा सा आइए उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बताना चाहें तो आपका जो इंग्लिश है वो हमें पता है मेनली 3 सेगमेंट में, ठीक है, डिवाइडेड है। तो आपका चैनल का नाम आपको पता चलिए क्या होगा अब तक, इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब। इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब आपके चैनल का नाम है, और इसी चैनल पे आपको डेली की डेली अब क्लासेस प्रोवाइड होने लगेंगी। ये क्लास का टाइम प्यारे बच्चों आपका डेली 4 बजे रहेगा। क्लास का टाइम प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लास का टाइम डेली आपका 4 बजे का रहेगा। इसमें हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और एक प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि आपको एग्जाम में पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है बच्चों पढ़ाने का, और सारे के सारे हमने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के एनालिसिस लिए हैं, बच्चों के रिव्यू लिए, आपको मिलता है पेपर में। ठीक है, और वो भरोसा आप सभी को हो जाएगा, क्योंकि ये जब आपका जो आप खुद पढ़ेंगे सारे के सारे लोग, तो आपको ये बात भरोसा होने लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें हम लोग को मेनली 3 सेगमेंट पर बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामर पोर्शन आ जाएगा, सभी को पता है सर। ठीक है, ग्रामर के बाद दूसरा सेगमेंट जो हमारा है वो हमारा किसका सेगमेंट हो जाएगा, वोकैबुलरी का सेक्शन हो जाएगा। और तीसरा हमारा सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ग्रामेटिकल पार्ट हो जाएगा। नॉन ग्रामेटिकल मतलब आपको उसमें ग्रामर से ज्यादा यूजेस नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन ग्रामेटिकल पार्ट। ठीक है, पार्ट बोल सकते हैं, नॉन ग्रामेटिकल हम लोग सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमें इन 3 सेगमेंट पे अपनी अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। बात याद रखना, किसी एक सेगमेंट को बेस्ट करके आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये अपनी अपनी लोगों की मेंटेलिटी है कि हम सिर्फ हमारा सिर्फ क्या नाम है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बढ़िया है, हम इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अगर एग्जाम में तीनों सेगमेंट आ रहे हैं तो आपको कवर तीनों सेगमेंट ही करने पड़ेंगे। वो आप कितना बढ़िया किस सेगमेंट को कर लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबको पता है ग्रामर हम लोग पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके लिए जरूरी है, ये पूरा का पूरा बहुत डिटेल में कवर करेंगे। किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम पूरा का पूरा इसका जो पैरा प्रणालियां वो लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हर किताब में इंडेक्स दिया गया, और आप किताब को छोड़ दीजिए, आप सबसे रिलायबल सोर्स से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, सिलेबस को डाउनलोड करके जहां पर आप पढ़ते हैं उसमें वहां पर उसको चिपका लीजिए। ठीक है, उसको वहां पर चिपका लीजिए, और आप खुद देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट का वो पूरा टॉपिक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ में उस टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। आजकल एग्जाम रटने पे बेस्ड नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस पर ही आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर बात करें पर्टिकुलर एसएससी की, तो एसएससी में आज भी हमारा विश्वास मानी प्यारे बच्चों 60% जो सेक्शन है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। सबको पता होगा बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं 2017 के बाद से, मतलब जितना भी हमारा आ रहा है, जब से टीसीएस ने अपने हाथों में लिया है, ठीक है, तब से 60% वो रिपीटेड ही देता है। 60% आप समझ लीजिए, बहुत ही ह्यूज है अपने आप में 60%। तो आपका तो इसमें यानी कि हम लोग प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी का पूरा डिपेंड है प्रैक्टिस पर। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे और फिर अच्छी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पूरी हो गई ग्रामर की बात। हम लोग पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे,
पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होगा। इसके बाद शुरुआत हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, ये दोनों टॉपिक। इसके बाद पूरा का पूरा टाइम एंड पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और प्लस इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको पता है एग्जाम में आपके नहीं आता है, तो इंटरजेक्शन हो गया। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों सुपरफ्लूअस एग्जाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन दे दिया तो दे दिया, क्वेश्चन टैग मिलेगा, ठीक है, सुपरफ्लूअस क्वेश्चन टैग, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन टैग, ठीक, और इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस। तो ये कुछ मिला के इसके नरेशन और वॉइस, तो कुल मिला के 13 से 14 टॉपिक ग्रामर में हमें कवर करने हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि वोकैबुलरी एग्जाम में फंसती नहीं है। हर बच्चे का कहना होता है सर चाहे जितनी वोकैबुलरी पढ़ के जाए एग्जाम में कभी फंसती नहीं है। प्यारे बच्चों प्रॉमिस करके एक बात बोल रहे हैं, ये वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी, आप किसी भी एग्जाम को दे के आना और इस वीडियो से जो भी आपकी जितना भी आपको पढ़ाएंगे एक बार मैच कर लेना, बाकी हमें कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं इस पर, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ भी कहना है मतलब बड़ी बातें होंगी जो आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आप चीजों को खुद एक बार मैच करिएगा, मैच जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें वोकैबुलरी को, आपको सभी को पता है इसमें हमारा सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, होमोफोन्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, न जाने क्या क्या चीजें हैं इसमें, हमें सब कुछ चीजों को पढ़ेंगे एक करके, ठीक है। अब हर एग्जाम के लिए इसका क्राइटेरिया अलग अलग है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एनडीए में 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के। और हम बात करें इसी तरह एसएससी के, तो एसएससी के प्री एग्जाम्स में सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की, तो 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 2 क्वेश्चन वन वर्ड, मतलब सब कुछ 2-2 क्वेश्चन पर ही आता है। एयरफोर्स की बात करें तो उसमें भी हमारा 2-2 क्वेश्चन का सेगमेंट बटा हुआ होता है, ठीक है। बैंक की अगर बात करें तो बैंक में डायरेक्टली क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, जी हाँ, लेकिन पैसेज में आपको वोकैबुलरी मिलेगी। इसके बाद आप जब क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद सबसे बड़ा सेगमेंट फिलर्स करेंगे, तो फिलर्स में भी आपको चीजें देखने को मिल पाएंगी। आगे वोकैबुलरी के बाद आगे बात करते हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आजकल आपको मतलब नॉन ग्रामेटिकल पार्ट को टैकल करने के लिए वोकैबुलरी की बहुत हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है पढ़ने के लिए वो कृपया करके आप लोग अपनी फेयर कॉपी बना लीजिएगा। क्लासेस आपको डेली के डेली 4 बजे प्रोवाइड कर दी जाएगी। 4 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाएगी और सभी लोग क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा और क्लास को प्यारे बच्चों बहुत शेयर करिएगा, ठीक है। जिसको वाकई में इस क्लास की नीड है आप उसे इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी की पूरी इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे। अब शुरू कर दिया है तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन की, तो प्यारे बच्चों नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन में सबसे पहले आप सभी को पता है कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसको हम लोग आरसी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, या इसको हम लोग एक तरह के क्या बोल सकते हैं, पैसेज बोल सकते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये मतलब आप मान के चलिए ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है और इसके बिना एग्जाम कोई बनता ही नहीं। नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन तो आता ही आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लोज टेस्ट आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आज हम देखिए किसी चीज के बारे में ज्यादा डिटेल पे नहीं बता रहे, टॉपिक पे जब पहुंचेंगे उसको हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते जाएंगे। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिएगा कि अभी थोड़ा सा लिख देते फिर और बताते हैं। इसके हमारे पास टॉपिक अगला आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं PQRS। तो PQRS के भी इंग्लिश में बहुत सारे नाम है। इसको हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस बोल सकते हैं, पैराजंबल बोल सकते हैं, PQRS बोल सकते हैं। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, तो आप उसको भी समझ लीजिएगा। बस यहाँ पर हमने छोटी सी ग्लिम्पस लिख दी यहाँ पर। आगे बात करें प्यारे बच्चों तो इसके बाद हमारे पास फिलर्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिलर्स अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एनडीए की और एसएससी की, तो वो आपका ग्रामर बेस्ड नहीं देता, वो आपका वोकैबुलरी बेस्ड आपकी फिलर्स देता है, ठीक है। तो वो हम लोग अगर हमें ये क्लियर है वोकैबुलरी, तो फिलर्स हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं टॉपिक हमारे पास और भी आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, उसको हम लोग ग्रामर में ही कवर कर लेंगे। क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको पता ही है पूरा का पूरा ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आपको एरर बनाना आ गया तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा हमने आपको ग्रामर समझा दिया, पूरा हमने आपको वोकैबुलरी समझा दिया, कैसे हमें पढ़ना और क्या करना है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन ग्रामेटिकल की, तो प्यारे बच्चों नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे खूबसूरत टॉपिक है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपको अगर आपको मतलब ग्रामर इसके लिए बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए आपको वोकैबुलरी प्लस एक टॉपिक होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए और प्लस रीडिंग स्किल तो कॉमन है, रीडिंग स्किल तो आपको आनी चाहिए पैसेज के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, पैराजंबल्स के लिए। इन तीनों के लिए रीडिंग स्किल का आना मतलब मान के चलिए मस्ट है।
ठीक है, और उसके बाद आप इन चीजों को कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो प्यारे बच्चों, ये हम आपको पूरा का पूरा एग्जाम के लिए बता चुके हैं कैसे एग्जाम में पढ़ना है। साथ में आप अगर बिगिनर है तो आप क्लास में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से क्लास शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिसे कुछ नहीं आता उसे सब कुछ आने लगेगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा 3 से 4 महीना, क्योंकि एक क्लास कोई जादुई नहीं है, कोई यहाँ पर कोई करिश्मा नहीं, कोई करिश्मेटिक नहीं है कि हम एक क्लास में आपको पूरा लेजेंड बना दें। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे तो एग्जाम के लिए आप आराम से कर पाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हमने आपको क्लास के बारे में बता दिया है। अपना यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब, देख लीजिएगा, इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब अपना यूट्यूब चैनल है। इस पर आप लोग इसको कृपया करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। क्लासेस अब आपको कल से 4 बजे डेली क्लासेस इस पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब क्लासेस भी किस पार्ट पर होंगी वो भी जरा समझ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आपकी ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, दोनों सेक्शन हम अपना लेकर चलेंगे। ठीक है, किसी एक को ज्यादा नहीं, किसी एक को कम नहीं, दोनों को अपना लेकर चलेंगे। जैसे ग्रामर में हमने कोई एक टॉपिक शुरू कर दिया तो उसको हम लोगों ने कवर कर लिया लगभग 30 से 40 मिनट। इसके बाद अगला हम लोग ने टॉपिक ले लिया वोकैबुलरी का, तो वोकैबुलरी भी हम लोग साथ में कवर करते चलेंगे। मतलब दोनों टॉपिक आपके इक्विवेलेंट होते चलेंगे। ठीक है, कभी ऐसा भी हो गया कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वोकैबुलरी में आ गया तो उसी को पूरा पढ़ा दिया, ग्रामर में आ गया तो उसको भी हम लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह हम आपको पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ा देंगे और पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी मान के चलिए 5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना टाइम बस हमें अपना देना ही है इंग्लिश में। 5 मंथ इज इनफ फॉर मी। किसी भी एग्जाम को कवर करने की आपको पता है 6 महीना बहुत होता है। 6 महीना अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए सीरियस होकर पढ़ लिया, दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चीजें उसमें मिलने लगेंगी। ठीक है, और इसके बाद तो पूरा का पूरा देखिए, बात सच है, प्रैक्टिस का ही खेल होता है, बात बिल्कुल सच है। कोई भी टीचर आपको एग्जाम में 100% पास नहीं करा सकता। सिर्फ और सिर्फ आप ही के अंदर वो मेंटल पावर है कि आप ही पूरा का पूरा कर सकते हो। ठीक है, टीचर से प्रैक्टिस करवाएगा और आपको भी प्रैक्टिस अपने साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी बातें समझ लीजिएगा, हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया क्लास हमारी 2 सेगमेंट में चल सकती है। ग्रामर भी हम लोग सिमिलर में लेते चलेंगे और वोकैबुलरी भी को लेते चलेंगे। ठीक है, किसी का बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। आपको क्या पढ़ना है पहले टॉपिक आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए पहले। ठीक है, वैसे तो देखिए शुरुआत हम हमेशा जिससे करते हैं वैसे शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार अगर आप लोग और बता देंगे कि सर ये टॉपिक शुरू कर दीजिए, ये टॉपिक हमें नहीं आता है, तो हम उसको भी एक बार पहले कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब चैनल के साथ जितनी भी आपको पीपीटी तैयार होंगी, जितनी भी आपको पीडीएफ होंगी, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आपका है इंग्लिश बाय सुंदरम सर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हम लिख देते हैं, उसमें भी सभी लोग ऐड हो जाएगा, इंग्लिश बाय सुंदरम सर। ठीक है, आपका ये टेलीग्राम का चैनल है, इसमें भी सभी लोग ऐड हो जाएंगे, क्योंकि क्लास की जितनी भी पीडीएफ होंगी, क्लास की जितने भी क्लास नोट्स होंगे, हैंड रिटन भी क्लास नोट्स होंगे, सारा कुछ हम आपको उसमें प्रोवाइड कराएंगे। सारी कुछ मतलब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्लास में नहीं आने देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए बच्चों, इसी अच्छी बात के साथ आज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप क्लास का बस टाइम जरूर याद रखिएगा, डेली हम लोग बेटा मिलेंगे 4 PM पर। ठीक है, डेली 4 PM पे अपनी क्लास होगी। और आप लोग सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट आपको करना है, जरूर करना है, जिससे हम थोड़ा सा अपना फीडबैक या आप लोग हमें फीडबैक दे पाए, क्लास आपको कैसी लगी या पूरा का पूरा आप बता पाए। क्योंकि आज तो बस एक ओरली इंटरव्यू हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो उस पर आप लोग कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, क्लास का टाइम और अपना सारी चीजें याद रखिएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना सभी लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू क्लास।